हाय, दिस इज डॉक्टर प्रकृति वर्मा फ्रॉम वरदान टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर बिलासपुर। आज का टॉपिक है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। इसके कॉजेज क्या हैं, इसके सिम्टम्स क्या हैं, एक लेडीज में इसके कारण क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो इसका मुख्य कारण है मेंसेस में हैवी ब्लीडिंग होना, जिसमें कि हर महीना पीरियड आता है, तो उसके कारण से लेडीज को आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो सकता है। दूसरी कंडीशन है प्रेगनेंसी में चूंकि बच्चे की डिमांड ज्यादा होती है, तो इसके कारण से आयरन की जो रिक्वायरमेंट है वो भी ज्यादा होती है, और अगर लेडीज उसको नहीं लेती हैं तो उसके कारण आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो सकता है। थर्ड है डाइट मतलब डाइट में जो हमारे आयरन रिच फूड्स रहते हैं, जैसे कि पालक है, दालें हैं, प्रोटीन है, टोफू है। इसके अलावा जो हमारे एनिमल सोर्सेज हैं, ये अगर नहीं लेते हैं तो इसके कारण भी आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो जाता है। कुछ बीमारियां होती हैं जिसमें कि गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिजीजेज आती हैं, जिसके कारण से हमारे न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब नहीं हो पाते, जिसमें हमारा आयरन का एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता, तो उसके कारण भी आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होता है। या फिर कुछ कंडीशंस में ब्लड लॉस होने की संभावना होती है, जैसे कि अंदर कोई क्रॉनिक अल्सर है या फिर पॉलिप है, जिसके कारण से बार बार जो है ब्लड लॉस हो रहा है, और उसके कारण आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो सकता है। या फिर लगातार कई बार ब्लड ट्रांसफ्यूजन, जो ब्लड डोनेशन करते हैं ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए, तो उसके केसेस में भी उन लेडीज में आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो सकता है। तो इसके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जिसको भी आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होता है, उनको बहुत ज्यादा थकान, बहुत ज्यादा कमजोरी और चक्कर आना, इस तरीके की समस्याएं हो सकती हैं। थोड़ा बहुत चलने पर ही उनको बहुत ज्यादा सांस फूलने लगती है, और सीढ़ी वगैरह चढ़ना तो बहुत मुश्किल हो जाता है उनके लिए। इसके अलावा बहुत जो हमारे नेल्स हैं या फिर हमारे जो बाल हैं, इनकी जो कंडीशन रहती है, और हमारी स्किन, त्वचा जो रहती है, वो भी खराब होने लगती है। स्किन पूरी पेल हो जाती है, और जो हमारे नेल्स हैं वो भी जल्दी टूटने लगते हैं, और बालों का झड़ना भी बढ़ जाता है। इसके अलावा हमारे जैसे बहुत सारी लेडीज जिनमें बहुत ज़्यादा आयरन की कमी है, उनको चेस्ट पेन की संभावना भी हो सकती है, बिकॉज ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। इसके क्या प्रिवेंशन के सोर्सेज हैं, क्या हम इसको कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है हमारा डाइट जो है, उस पर हमको बहुत ध्यान देना पड़ता है, जिसमें हम या तो एनिमल सोर्स से आयरन लें या तो हम प्लांट सोर्स से आयरन लें, लेकिन हमको आयरन की डेफिशिएंसी को बढ़ने नहीं देना है, जिसमें कि हमारे रेड मीट है या फिश है या चिकन है, ये सब हम ले सकते हैं। इसके अलावा प्लांट सोर्सेज में भी, जैसा मैंने पहले बताया, कि हम दालें ले सकते हैं, पालक ले सकते हैं, खजूर, अंजीर, और इसके अलावा कुछ टोफू पनीर आता है, इन चीज़ों में भी आयरन होता है। विटामिन सी रिच फूड्स लें जो कि इसके एब्जॉर्प्शन को बढ़ाते हैं, जैसे कि हमारे लेमन और ऑरेंजेस वगैरह रहते हैं, तो वो इससे एब्जॉर्प्शन बढ़ता है। अगर कोई गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर है या ऐसी बीमारी है जिसके कारण से एब्जॉर्प्शन नहीं हो पा रहा है, तो अपने गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट को संपर्क करें, जिससे कि वो बीमारी को ठीक किया जा सके। और रेगुलर चेकअप कराना ज़रूरी है। जो भी प्रेग्नेंट लेडीज़ होती हैं, उनका अगर आयरन की कमी है या होने लगी है शुरुआत, तो उनको अपने डॉक्टर से रेगुलर चेकअप के लिए जाना चाहिए, और उसका जो भी ट्रीटमेंट है वो प्रॉपरली लेना चाहिए, और मेडिसिन को टाइम पर लेना चाहिए। तो इस तरीके के अगर आप जो भी मैंने आपको बताए हैं, जो भी तरीके, उस तरीकों को आप यूज़ करेंगे, तो आपको आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया से बचा जा सकता है और उसको बढ़ने से रोका जा सकता है। तो अपने हेल्थ का ख्याल रखें। धन्यवाद।